नमस्कार बच्चों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। 9th क्लास में आपका ये टॉपिक है समास, जिसके 6 भेद होते हैं। तो आज हम समास के बारे में जानेंगे। समास क्या होते हैं? समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए त्रि जमा लोचन, तो त्रिलोचन हो गया। तो ऐसे ही दो शब्द मिलके समास बनाते हैं, तब हम उनको जोड़ देते हैं। लेकिन तब हम उन्हें अलग कर देते हैं तो उस वो समास का विग्रह कहलाते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम समास के बारे में जानेंगे। समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला सबसे आसान जो हम कर रहे हैं आज वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं, माता पिता, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें एक हाइफन छोटा सा होता है जो इसकी पहचान होती है। तो जहाँ पे भी आपको हाइफन दिखाई दे और ऐसे दो शब्द लिखे हों तो वहाँ पर आप द्वंद्व समास लिख सकते हैं। तो इसका एक और उदाहरण लिखा हुआ है, राधा कृष्ण, के बीच में भी हाइफन है, लाभ हानि। तो ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है। फिर दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जो पहला पद होता है उस जो प्रधान पद होता है उसमें संख्या होती है। तो जहाँ पर भी आपको संख्या दिखाई दे पहले पद में, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ मैंने चौराहा लिखा है, तो चौराहा हम सब जानते हैं। तो इसमें चौ का मतलब क्या होता है? 4 राहों का समूह, है ना। तो ये पहले पद में काउंटिंग आ गई ना, संख्या आ गई, तो क्या हुआ? द्विगु समास। ठीक है। फिर उसके बाद है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है? आप सबने उपसर्ग पढ़े होंगे, तो उसमें जो पहला पद होता है ना उसमें उपसर्ग आता है। जैसे कि आपको पता है अ उपसर्ग है ना, तो अ में मैंने जमा किया जन्म, तो अजन्म बना। तो उपसर्ग के जमा करने के बाद वो अजन्म बना, तो अव्यय क्या हुआ? इसमें उपसर्ग। तो इसमें इसकी पहचान ये होती है कि कोई भी उपसर्ग आगे जुड़ा होता है तब उसे खोलते हैं, तब उसमें हमें उसमें उपसर्ग नज़र आता है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव होता है। जैसे भर जमा पेट, भरपेट। तो इसमें जो भर है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, भर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, जिसको हम और भी शब्दों में जोड़ सकते हैं ना। उपसर्ग वही होते हैं ना जो आगे जुड़ के शब्द में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो वहाँ पे हम अव्ययी भाव समास लिखते हैं, ये इसकी पहचान होती है। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक आते हैं और कारक लुप्त होते हैं, तो आपको पहचानना होता है, तब हम उसका विग्रह करते हैं तो हमें उसमें कारक नज़र आते हैं। जैसे कि क के लिए, है ना, से, के द्वारा, ये सब शब्द में होते हैं पर लेकिन विग्रह करने के बाद ही हमें समझ में आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है रसोई घर। तो रसोई घर क्या होता है? रसोई के लिए घर, है ना। तो यहाँ पे के लिए छिपा था, लेकिन तब हमें विग्रह किया तब हमें पता चला। तो ऐसे शब्द जो जुड़ के बने होते हैं वहाँ पे तत्पुरुष समास आता है। जैसे कि देशभक्त, तो देश का भक्त, देशभक्ति, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कारक छिपे हुए होते हैं, तब हम विग्रह करते हैं तब हमें पता चलता है। लेकिन तब वो शब्द दिया होता है उसको हमें पहचानना होता है कि इसके अंदर अगर हम तब इसको विग्रह करके देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, तभी हमें पता चलेगा इसके अंदर कारक आ रहा है जो लुप्त है, तो ये तत्पुरुष समास है। ठीक है। फिर उसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो बात का शब्द होता है वो प्रधान होता है, यानी कि इसमें बात का शब्द प्रधान होता है, साथ में इसमें विशेषता बताई होती है, उपमेय में उपमान की। ठीक है। किसी से किसी की मतलब जो विशेषता होती है वो बताई होती है। आप देखिए इसमें पीताम्बर दिया हुआ है, तो पीताम्बर का मतलब क्या होता है? पीला है वस्त्र जिसका, है ना। पीताम्बर यानी जिसका वस्त्र पीला है, तो ये विशेषता हो गई ना। ठीक वैसे चंद्रमुख, यानी कि चांद के समान जिसका मुख है, चंद्रमुख, तो ये भी विशेषता हो गई। तो बहुत सरल सा इसका उपाय ये है कि जहाँ विशेषता बताई होती है उपमेय में उपमान की, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है। फिर अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य ही पद निकल रहा होता है, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो ना निकल के कुछ और इसमें आ रहा होता है। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये मैं आपको भी दे दूँगी, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे लंबोदर है, तो इसमें बहुव्रीहि समास ही आता है हमेशा। दशानन हो गया, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जहाँ पे हमेशा बहुव्रीहि समास ही आता है। ठीक है। और इसके अलावा विग्रह के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी आपको ये सारे समास समझ में आए हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।